लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चींटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, ये तो धरती है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को काललोक के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें नकाबपोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में। लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। माँ, अब जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है। माँ, माँ, शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की। इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है, और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए मुझे नकाबपोश को बेनकाब करना ही पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है हमारे पास। नकाबपोश को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाना पड़ेगा। नो वे भैया, टिम्मी आंटी ने पता नहीं कौन सा जाल बिछाया है, और मैं जानबूझकर दोस्त की जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। विवान, नकाबपोश खुद लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। देबू भैया, आप तो ऐसे सेंटिमेंटल हो रहे हो जैसे नकाबपोश दोस्त आप ही हो। अरे बुद्धू, ये नकाबपोश नहीं है, ये तो हमारा बालवीर है। अगर ये हमारा साथ देता ना,
तो तिमनासा कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ, ये बालवीर है। अरे नहीं, तुम छोटे बालवीर हो, ये हमारा बड़ा बालवीर है। अरे देवू भैया, वो क्या है ना, मस्ती परी ने बुद्धि नाशक फल खा लिया था, इसलिए ऐसी उल्टी छोटी बातें करी है, और कुछ नहीं। लेकिन काश आपकी मेमोरी वापस आ जाती भैया, तो टिम्मी आंटी का प्लान हम दोनों मिलकर चुटकियों में फिनिश कर देते। लेकिन विवान, एक बात बताओ, अगर तुम तिमनासा के सामने नकाब पोश को नहीं आने दोगे तो ये विंटर सीजन खत्म कब होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन परियों, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी धरतीवासियों को अपने अपने घर में वापस भेजते हैं, ताकि ठंड से उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके? हाँ विवान, सही बोला तुमने। विवान, तुमने परियों को तो भेज दिया, लेकिन अब तुम कैसे जाओगे? क्योंकि लिविंग रूम में दादाजी, माँ, तिमनासा और भैमार सब बैठे हैं। फिक्र नॉट देवू भैया, मैं बाहर भी जाऊंगा और घर के अंदर भी रहूंगा। वो कैसे? यहाँ पर कितनी ठंड है, मेरा दिल तो धबड़ धबड़ कर रहा है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है डुबा डुबा दोस्त। धबड़ धबड़। ये विवान, ये तो वही है, वो तिमनासा के साथ होता है ना। तौबा तौबा, ये तो अपोजिट पार्टी में है, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, ये तौबा तौबा नहीं, ये डूबा डूबा है, ये वीर लोग से आए हैं। हाँ हाँ, समझे कि नहीं समझे? डूबा डूबा? लेकिन ये हमारी हेल्प क्यों करेंगे? ये छोटे मियाँ हमारे किस काम के? एक मिनट। अरे अरे, ये तुम हो? तो ये कौन है? अगर ये विवान है तो तुम कौन हो? अरे भैया, यही तो है मेरा प्लान। अब मैं आसानी से बाहर भी जाऊंगा और मम्मी और दादाजी को कोई डाउट भी नहीं होगा। यानी आम क्या, गुटली मेरा नाम, समझे कि नहीं समझे? लेकिन आर यू श्योर कि ये कोई लोचा नहीं करेंगे? यस भैया, आई एम श्योर कोई गड़बड़ नहीं होगी। और डूबा डूबा इससे पहले भी कई बार मेरे डुप्लीकेट का रोल निभा चुका है, तो नो वरीज। और फिर भी अगर कोई इमरजेंसी हुई तो आप इस यंत्र का यूज करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके? क्या आप लकड़ियां लगा के आप जला सकते हैं? कानून पे हमला, कौन है? डर गए, पुलिस अंकल डर गए। मेघा जी, आप? मेघा नहीं, मस्ती हूँ, बिना बात के हंसती हूँ। अच्छा अच्छा, आज आपका मस्ती करने का बहुत मूड है, इसलिए मुझे पीछे से आके बहुत डरा दिया ना। क्या घाबर लो मी, कितना डर गया मालूम है? मेरा दिल तो वो पुलिस का सायरन है ना, उसकी तरह धक धक कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता? छू के देखिए, कैसे धक 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 कर रहा है। हाँ, धक 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 धक। मच्छर मच्छर मच्छर? फिर हाथ देखो देखो। मच्छर किधर है? मच्छर? अरे अरे कानून जी, अरे वायु परी, तुम आ गए। विधि जी, देखिए ना, मेघा जी को क्या हो गया है? कानून को धपाधप थप्पड़ मार रही है। अब वो इसलिए क्योंकि भारत नगर के लोग ना मुंबई को शिमला समझ के ठंड के मजे ले रहे हैं। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप अपने इंस्पेक्टर वाली कड़क आवाज में बोलो ना सबको घर पे जाने के लिए। हाँ, बोलता हूँ। जाओ जाओ, काम पे लग जाओ। करुणा जी, दादाजी, बहुत याद किया मैंने आप दोनों को। अरे अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो। क्या नाटक है ये तेरा? हाँ, करुणा जी क्यों बुला रहा है मुझे? अभी 10 मिनट पहले तो तू हमारे साथ था, फिर हमें मिस कैसे करने लगा अचानक? है
हाँ माँ माँ, वो विवान को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे नींद आ गई और इसलिए वो सो गया था। अरे लेकिन नींद से उठने के बाद तो दिमाग और फ्रेश हो जाता है। अरे नहीं 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 दादाजी, आप समझे नहीं। वो क्या है ना, ठंड में सोने के कारण विवान की जुबान ठिठुर गई। हाँ और इसलिए माँ के बदले उसने करुणा जी बोल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। देवू दीदी। हाँ देखो देखो देखो, अभी मुझे देवू भैया नहीं देवू दीदी बोला है ना। बेचारा। भैया भैया। विवान को चेतावनी देने के बाद भी नकाबपोश सामने क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे तनीषा, अबे आओ ना, बैठो ना हमारे साथ। अब करुणा जी, मुझे बेडरूम से एक बहुत ही क्यूट सी एल्बम मिली है, जिसके अंदर मैंने विवान की बहुत सारी फोटोज देखी हैं। कितना क्यूट था ये बचपन में। अरे हाँ तनीषा, मेरा बेटा तो हमेशा से ही क्यूट है। और तुम्हें पता है, जब ये छोटा था ना, तब तो बिल्कुल रसगुल्ले जैसा लगता था मेरा बेटा। एकदम स्वीट। अरे वाह। विवान बैठो, उधर नहीं, यहाँ हमारे पास बैठो। आना। विवान, तुम्हारी ये वाली फोटो कब ली थी तुमने? ये कहाँ की है? ये तो विवान को बता। क्या क्या बोल रहा है? मेरे कहने का मतलब ना, जब विवान यानी कि मैं गोल गट्टम लक्कड़ वट्टम दे धनाधन खेल रहा था ना, ये उसी का चित्र है, उसी दिन का। विवान, तुम भी ना अपने गेस्ट से ऐसे मजाक करते हैं कि बताओ ना, कहाँ ली थी तुमने फोटो, बताओ। हाँ विवान बेटा, बताओ फिर, ये अगड़म बगड़म में मेडल किस दिन मिला था तुम्हें? किस दिन? वो दिन बहुत ही अच्छा दिन था, मैं बहुत ही प्रसन्न था। अरे क्यों इन दोनों के साथ तू क्रॉसवर्ड खेल रहा है? ये लंदन से आए लोगों को अष्टम बष्टम पष्टम चित्रम ऐसी भाषा में बात क्यों कर रहा है? हाँ हाँ, अरे तनिषा जी, आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइए। वो विवान क्या है ना, थोड़ा जोकीला स्वभाव का है, इसलिए। विवान, बहुत हो गया तेरा मजाक। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं करुणा जी। अच्छा ये बताओ कि अगली फोटो कहाँ की है विवान? मैं क्या बताऊंगा, मेरा दिल तो दबड़ दबड़ हो रहा है। कहीं सबर तबड़ में मेरे मुंह से कुछ अबर सबर ना निकल जाए। बताओ। ये तो मारकुटे की फोटो लग रही है। क्या बोल रहा है विवान? क्या हो गया तुझे? अरे गरबे की फोटो है, मारकुटाई की फोटो क्यों बोल रहा है? ज्यादा ठंड लग रही है तुझे? रिलैक्स रिलैक्स माँ, रिलैक्स। माँ, वो विवान की जबान मैंने कहा ना, हाँ, ठिठुर गई है। हाँ हाँ ठिठुर गई है, इसलिए माँ आप जल्दी से विवान के लिए कुछ पीने के लिए गरम गरम लेकर आइए, ताकि उसकी जुबान वापस सीधी आ जाए। हाँ, मैं इसके लिए गरम सूप बना कर लेकर आती हूँ, तभी सुधरेगा ये। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी आप सब लोगों के लिए एक डिश बनाता हूँ। बग्गे को जो सबसे ज्यादा डिश पसंद थी ना हॉस्टल के जमाने में, वो बना के लेके आता हूँ। मैं छल कपट और धोखे की महारानी हूँ, और मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। क्यों, सदमा लगा ना? हमें मालूम है कि ये विवान नहीं, बहरूपिया है।
अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। ज्वालापरी, शौर्य कहाँ है? शीतलहर की समस्या को सुलझाने के लिए शौर्य तप करने गए हैं विवान। ओह, इसका मतलब हमें शौर्य के लौटने से पहले कोई तरीका सोचना होगा। अगर धरती का टेम्परेचर ऐसे ही कम होता रहा तो डिजास्टर हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई योजना है विवान? ज्वालापरी अब अपनी अग्नि शक्ति से धरती का टेम्परेचर कम होने से रोक सकती है। लेकिन इस बीच तुम क्या करोगे विवान? जैसे रावण की मौत उसकी नाभि में थी, ठीक उसी तरह इस शीतलहर का भी कोई सोर्स होगा, तो मैं उस सोर्स को ढूंढ के खत्म कर दूंगा। तब तक आप अपनी हीट वेव्स धरती पर भेजते रहना। सांभळो છો कि मुझे ही गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी लग रही है? चलो अच्छी बात है, ठंड कम होती जा रही है। आई होप नीचे देवू भाई और बिबड़ हुआ ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। अगर 30 मिनट में विवान घर पर नहीं आया तो सारे घर वालों को असलियत पता चल जाएगी कि विवान ही बालवीर है। तिम्नासा को नकाबपोश चाहिए तो ठीक है। OMG, ये मैं क्या देख रही हूँ? डब्बू चला सुपर डब्बू बने। ओ हेलो। हेलो। मुझे देख के तुमने ऐसे क्यों मुंह घुमा लिया जैसे किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया हो? मैं काली बिल्ली विल्ली जैसे अंधविश्वास में नहीं मानता। तो फिर मुंह क्यों फेरा? वो तुम एक वायरस की तरह खतरनाक हो ना, इसलिए मैं तुम्हें बोलने ही वाला था। गो अनन्या, गो अनन्या, गो। डब्बू, अपनी माँ को तिम्नासा से छुड़ाने के लिए नकाबपोश की असलियत पता लगाना बहुत जरूरी है और इसमें मुझे इस डब्बू की हेल्प लेनी होगी। वैसे मैडम, आप यहाँ करने क्या आई थी? तो मैं इसीलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। रियली? इन योर ड्रीम। वो तो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि नकाबपोश से तुम्हारी कोई हाय हेलो चल रही है क्या? नकाबपोश? अरे वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, मुझे क्यों पूछ रही हो? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तुम्हें पता होगा। देखो, मैं तुमसे सॉफ्टली बात कर रही हूँ तो सॉफ्टली जवाब दो। अरे वाह, मतलब कमरा मेरा, मेरे कमरे में तो मेरी परमिशन के बिना ताक झाक कर रही हो और मैं सॉफ्टली जवाब दूं? वाह, मैं इस हरकत के लिए सोसाइटी में कंप्लेन कर सकता हूँ। मिश्रा जी, ये अनन्या देखो। अरे अनन्या जा रही हूँ, चिल यार।